बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिसनिंग सलमान खान और मैं आपको आज की न्यू वीडियो में वेलकम कर देता हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने पिछली सारी वीडियोस देखी होगी और आपने अब तक जितना भी काम हुआ है वो सारा कुछ किया होगा। तो आज की वीडियो में हम कुछ नया पढ़ते हैं। कुछ हम पढ़ेंगे साउंड्स के बारे में कि हम अपनी गेम में साउंड कैसे ऐड करेंगे, कुछ टेक्सचर ऐड करेंगे। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हम टेक्सचर एसेट स्टोर से कैसे ऐड करते हैं। तो आज हम कुछ डाउनलोड करके फिर उसको एक्सपोर्ट करेंगे। वो हम कैसे करेंगे, कैसे हम वो अप्लाई करेंगे। तो और कुछ हम पढ़ेंगे कैनवस के बारे में, 2D यूआई के बारे में कि हम एक 2D बटन वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं। एक 2D हमारे पास जितने भी एलिमेंट है वो हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो देर किस बात की, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम एक मटेरियल क्रिएट करेंगे, फिर हम कोई टेक्सचर डाउनलोड करेंगे। हम मटेरियल में टेक्सचर लगा के अपने गेम ऑब्जेक्ट पे वो अप्लाई करेंगे। तो मटेरियल क्रिएट करने का तरीका क्या है, आप लोगों ने जो हमने मटेरियल का फोल्डर बनाया, हमने उस पर राइट क्लिक करके क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम नीचे आएंगे। इधर हमारे पास मटेरियल वाला ऑप्शन है, तो हम इसमें क्रिएट करेंगे मटेरियल। तो इसे मैं नाम दे देता हूँ फ्लोर का। हमारे पास जो प्लेन है हम ये इस पे लगाएंगे। तो ये मेरे पास फ्लोर का मटेरियल आ गया। उसके बाद मैं एक दूसरा मटेरियल क्रिएट करता हूँ, उसे मैं नाम दे देता हूँ बिल्डिंग। ये हम अपने क्यूब पे लगाएंगे और हम देखेंगे कैसे हम टेक्सचर इंपोर्ट करके और वो इस पे अप्लाई करते हैं। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे। तो इधर मैंने कुछ बिल्डिंग टाइल भी सर्च की है और इधर कोई कुछ टाइल टाइप टेक्सचर मैंने सर्च किए। तो मैं इसे करता हूँ डाउनलोड। मैं इसे सेव करता हूँ इस इमेज को भी, और मैं इधर से कोई बिल्डिंग का इमेज उठा के इसे उठाता हूँ मैं, या मैं उठाता हूँ इसे और इसे मैं करता हूँ डाउनलोड। तो ये दो इमेजेस मैंने डाउनलोड की। अब एसेट्स इंपोर्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो मैं सिंपल जो डाउनलोड वाला फोल्डर है मैं उधर जाके तो सिंपल वो उधर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। ये मैंने उठा के इधर से मैंने किए है ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्सचर फोल्डर में। तो ये तो एक तरीका है इंपोर्ट करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप एसेट्स पे जाके इंपोर्ट न्यू एसेट करके इधर से ये दो इमेजेस सेलेक्ट करके आपने इधर इंपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे मैं इंपोर्ट करूंगा ये देख सकते हो आप, इधर मेरे पास वो दो इमेजेस आ गए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने दो इमेजेस डाउनलोड किए। अब हमारे पास फ्लोर का टेक्सचर है, तो ये आपको जो टेक्सचर आपने लगाना है ये आपने एल्बिडो वाले जो ऑप्शन है इधर इसके सामने जो ये बॉक्स बना हुआ है इसमें आपने अपना टेक्सचर लगा देना है। ये जो नीचे आपको ऑप्शन दिखते हैं मेटालिक, नॉर्मल मैप, हाई मैप, तो ये आपको जब प्रॉपर एक चीज़ की टेक्सचर मिलेंगी तो उसमें नॉर्मल टेक्सचर भी होता है, उसमें मेटालिक भी होता है। तो आपने वो सारे लगा के वो एक प्रॉपर टेक्सचर बन जाती है। तो अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, तो इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस में उसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम सिंपल टेक्सचर अप्लाई करते हैं। तो सिंपल टेक्सचर अप्लाई करने का तरीका ये है, मैं इधर से अपना इमेज उठा के इधर एल्बिडो वाले जो ऑप्शन है उसमें डाल दूंगा। तो ये मेरे पास मटेरियल बन गया, उसमें टेक्सचर लग गया। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैं दो तरीक़ों से ये अप्लाई कर सकता हूँ। एक, मैं प्लेन पे क्लिक करके इसके मटेरियल में मैं एक फ्लोर को लगा देता हूँ। जो फ्लोर का मटेरियल मैंने बनाया हुआ है इसमें ये लगा देता हूँ। और दूसरा तरीका ये है कि मैं उसे डायरेक्ट उठा के इधर ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये दोनों तरीक़ों से मेरे पास वो लग जाएगा। तो अभी के लिए ये रेड क्यों है, तो वो हम पढ़ते हैं क्योंकि हमने अपना वो डायरेक्शन लाइट उसका कलर वगैरह चेंज किया था। तो अभी के लिए मैं इसे वाइट कर देता हूँ ताकि हमें वो सही से समझ आ जाए। और ये जो लाइट हमने क्रिएट किए है उसे मैं कर देता हूँ ऑफ। तो ये आप देख सकते हैं, ये डायरेक्शन लाइट इसका मैं शेड ऑफ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरा टाइल लग गया है। ये आप देख सकते हैं, ये एक,
खाना बना हुआ है, एक कोना है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये मतलब 4 टाइल मेरे पास बने हुए हैं इस प्लेन में। अब हम चाहते हैं कि इसकी ये टाइलिंग बढ़ जाए, मतलब ये प्लेन में टाइलिंग बढ़ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इधर आपने आना है मटेरियल पे। मटेरियल के में आपको इधर दिखता है टाइलिंग। तो आपने इधर टाइलिंग को ज़्यादा करना है, इधर टाइलिंग को बढ़ाना है। अब ये एक एक है, मतलब हमने टेक्सचर में, अगर मैं आपको ये टेक्सचर दिखा दूँ तो ये आपको दिख रहा है, इसमें सिर्फ एक टाइल है, मतलब जिस तरह हमारे ये देखो 1 2 3 4 टाइल है। तो इधर भी हमारे पास 1 2 3 4 टाइल्स बने हुए हैं। मैं इस डायरेक्शन लाइट की इंटेंसिटी को थोड़ा कम करूं। हाँ, अब साफ दिख रहा है, ठीक है। तो ये देखो मेरे पास 1 2 3 4 टाइल्स बने हुए हैं। तो अब मैंने इसको ज़्यादा करना, तो मैं टाइलिंग पे आ जाऊंगा, मटेरियल के टाइलिंग पे, और इसे मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो एक्स डायरेक्शन पे टाइलिंग है वो बढ़ती जा रही है ना। ये अगर आप देख लो अभी सही नज़र आ जाएगा। मैंने वो जो यूनिटी के लाइंस थे वो मैंने ऑफ कर दी। अब ये आप देख रहे हो ये लाइंस ज़्यादा हो, जैसे जिस तरह मैं ये ज़्यादा करता हूँ ये लाइंस ज़्यादा होते जा रहे हैं। अब मैं वाई एक्सिस पे चाहता हूँ कि वाई एक्सिस पे भी टाइलिंग ज़्यादा हो जाए। तो मैं ये देख सकते हो आप, मैंने इस पे भी टाइलिंग ज़्यादा कर दी। तो पहले इसमें थे 4 टाइल, 1 2 3 4। अभी आप देख सकते हो इसमें टाइलिंग वो स्मॉल हो गई और मज़ीद ज़्यादा हो गई, तो अब वो और भी खूबसूरत लग रहा है। तो इसी तरीके से आपने टाइलिंग को सेट करना है अपने हिसाब से, अपने गेम के हिसाब से। अच्छा, तो उम्मीद है इधर तक समझ आ गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बिल्डिंग है। हम बिल्डिंग में उसी तरह हम वही तरीके अप्लाई करेंगे। इधर एल्बिडो में हम अपना बिल्डिंग का टेक्सचर डालेंगे। तो आप इधर देख सकते हैं ये मेरा मटेरियल बिल्डिंग की टाइप में बन गया। अब मैं सिंपल इधर से उठा के इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा जो क्यूब है उससे पूरे का पूरा एक बिल्डिंग बन गया। तो इसे मैं अगर थोड़ा बड़ा करूँ तो ये आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से आपने अपने टेक्सचर इंपोर्ट करके तो इसे अप्लाई कर देना है। सो अब अभी अगर आपने कोई और टेक्सचर आपके पास हो तो उसी तरह से आपने वो मटेरियल क्रिएट करके, अगर इसमें मैं कोई और बिल्डिंग लगाना चाहूँ तो मैं कोई और टेक्सचर डाउनलोड करके मटेरियल दूसरा बना के मैं उसमें लगा दूंगा और वो इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो इसी तरीके से हम डिफरेंट टाइप्स के टेक्सचर लगा सकते हैं। सो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम आगे जाते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कुछ साउंड्स के बारे में कि हम अपने गेम में साउंड्स कैसे ऐड करते हैं। तो जिस तरह हमने टेक्सचर डाउनलोड किया और हमने वो इंपोर्ट करके लगा दिया अपने क्यूब्स पे, अपने प्लेन्स पे, तो इसी तरह हम ऑडियो भी डाउनलोड करके, एक साउंड डाउनलोड करके हम उसी तरह इंपोर्ट करेंगे। या तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे या इधर से एसेट्स इंपोर्ट करके उस साउंड को इंपोर्ट कर लेंगे। तो अभी के लिए मैं एक साउंड डाउनलोड कर देता हूँ। तो मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे। तो ये आपके पास एक फ्री वेबसाइट है कॉपीराइट, उसमें आपको म्यूज़िक मिलेंगे पिक्ज़ा बे के नाम से। उम्मीद है आप ये जानते होंगे पहले से। अगर नहीं जानते तो आप विज़िट करो इस वेबसाइट को, इसमें आपको बहुत सारे फ्री म्यूज़िक्स मिल जाएंगे। तो अभी के लिए जो मैंने सेलेक्ट किया है वो मैं ये डाउनलोड करके मैं अपने गेम में लगा लूँगा और उसे टेस्ट करूँगा कि काम कैसे करता है। तो मैंने ये एक साउंड डाउनलोड किया, ये 35 सेकंड का एक साउंड है। तो अभी ये डाउनलोड हो गया, तो मैं जाता हूँ अपने गेम में और अभी मैं इधर से वो एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो इधर मेरे पास ये म्यूज़िक मैंने डाउनलोड किया है, तो मैं इसे सिंपली इंपोर्ट कर लूँगा। तो ये देखो जैसे मैंने इसे इंपोर्ट कर दिया तो ये मेरे पास इधर आ गया। अब मैंने इसको डालना है साउंड के फोल्डर में। मैंने आपको पहले बताया था आपने हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से हर एक को अपने अपने फोल्डर में डाल देना है। तो मैंने साउंड को इधर फोल्डर में डाल दिया। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने सिर्फ टेस्ट करना है कि हम कैसे साउंड को लगाएंगे। इंशाल्लाह जब हम प्रॉपरली एक गेम बनाएंगे तो हम स्क्रिप्ट के साथ साउंड को अप्लाई करेंगे। कैसे हम एक सीन से दूसरे सीन में साउंड लेके जाते हैं, हम मज़ीद वो डिटेल में करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ टेस्ट करते हैं, हम चेक करते हैं। अभी के लिए आप इतना ही सीख लो। तो अभी मैं इधर एक
एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट लेता हूँ। मैं इस पे भी लगा सकता हूँ, लेकिन चलो मैं एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट लेता हूँ। एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट उसका सिर्फ ट्रांसफॉर्म होता है, बाकी उस पर कोई कंपोनेंट नहीं लगा होता। तो मैं इसे नाम दे देता हूँ, साउंड का नाम दे देता हूँ। तो मैं अब इस पे आपने एक कंपोनेंट लगाना है ऑडियो सोर्स के नाम से। ये आपको नज़र आता है सबसे नीचे ऑडियो सोर्स वाला। तो आपने ये सारे ऑडियो के कंपोनेंट्स हैं, लेकिन ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स हैं। तो हम अभी के लिए ऑडियो सोर्स लगाएंगे। ऑडियो सोर्स का मतलब है हमारे पास जो साउंड हमें चाहिए अपने गेम में, तो वो हमारे पास ये ऑडियो सोर्स की मदद से प्ले होता है। तो हम क्या करेंगे, हमने इस पे एक कंपोनेंट लगाया ऑडियो सोर्स का। हम ऐसे करेंगे, जो हमने जो साउंड डाउनलोड किया है, हम इधर वो साउंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। तो मेरे पास इस ऑडियो सोर्स में वो साउंड आ गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको अगर मैं लूप करता हूँ, अगर मैं म्यूट पे क्लिक करूँ तो वो म्यूट हो जाएगा। ये कुछ नीचे और इफ़ेक्ट्स है, और ये प्ले ऑन अ वे की मतलब जैसे मैं गेम प्ले करता हूँ वो ऑटोमेटिकली वो प्ले हो जाएगा। ये लूप है। लूप का मतलब वो अगर आप इस पर टिक करते हो तो वो आपका साउंड बार बार रिपीट होता जाएगा। अगर ये लूप आपका चेक नहीं है तो ये आपका जब एक दफ़ा ख़त्म हो जाएगा तो वो रुक जाएगा। तो अभी के लिए मैं एक ही दफ़ा करता हूँ, क्योंकि मैंने एक ही दफ़ा चेक करना है, मैं लूप में नहीं जाता। ये साउंड का वॉल्यूम है, ये प्रायोरिटी है लेफ़्ट राइट साइड, ये हाई लो प्रायोरिटी है। आपने साउंड हाई रखना है, लो रखना है। ये वॉल्यूम है, ये उसका पिच वगैरह, ये सारा कुछ आप सेट कर सकते हो। इधर साउंड की सेटिंग को सेट कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसे ऐसे ही प्ले करता हूँ। तो जैसे मैंने गेम प्ले किया, आप सुन सकते हैं मेरे पास बैकग्राउंड में म्यूज़िक आ गया और मेरा एनिमेशन भी वर्क कर रहा है। तो इसी तरह आप अपने गेम में कोई साउंड ऐड कर सकते हैं कि वो आपके गेम के बैकग्राउंड में वो स्टार्ट हो। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम मज़ीद जब गेम बनाएंगे तो हम उसमें एक बटन के लिए कैसे हम साउंड देते हैं, कि हम जब बटन पे प्रेस करके वो बटन साउंड आ जाए, वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मेन था, जो आपने साउंड ऐड कैसे करना है, वो आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ 2D कैनवस के बारे में, कुछ शॉर्ट सा उसका रिव्यू लेते हैं। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर अपने स्क्रिप्टिंग की तरफ जाएंगे, कुछ फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए मैं जाता हूँ कैनवस पे। तो कैनवस क्रिएट करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने करना है यूआई पे जाना है। यूआई में आपको कैनवस नज़र आता है, आपने क्रिएट करना है कैनवस। ये बात याद रखना है, जब भी हम 2D UI की बात करते हैं तो हमने कैनवस मतलब 2D की बात करते हैं तो हम वो सारा काम कैनवस में ही करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्रिएट करना है कैनवस। तो कैनवस हमारे पास आ गया, उसके साथ आपको ये इवेंट सिस्टम लाजमी नज़र आएगा। अब ये इवेंट सिस्टम क्या है, इसमें जितने भी बटन्स होते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं, वो इस इवेंट के थ्रू मतलब इस इवेंट के वजह से वो काम करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे इवेंट की वजह से काम करते हैं। तो अभी मैं कैनवस इसको मैं अभी मैंने 2D पे काम करना है, तो 2D में मैं अपने गेम को 2D मोड में कर देता हूँ ताकि मुझे सही से वो नज़र आ जाए। तो ये आप देख सकते हो, ये मेरे पास कैनवस की वो पूरा साइज़ है जो हमारे पास मोबाइल के स्क्रीन में दिखेगा। जो जो चीज़ें मैं इधर क्रिएट करूँगा वो मेरे साथ मोबाइल में दिखेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कैनवस की साइज़ को सेट कर देना है। तो इधर से आपने कैनवस स्केलर पे आके स्केल विथ स्क्रीन साइज कर देना है, और इधर आपने 19, 20, 10, 80 ये आपने स्टैंडर्ड साइज़ देना है। ये आपके पास वो स्टैंडर्ड साइज़ है जिस साइज़ में आपने अपनी यूआई डिज़ाइन करनी है, अपनी 2D गेम्स डिज़ाइन करनी है। जब आप इसमें डिज़ाइन करोगे पूरे तरीके के साथ प्रॉपरली, तो आपका वो यूआई फिर हर स्क्रीन पे एडजस्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड साइज़ है, ये आपने
कैनवस का साइज सेट कर देना है। उसके बाद अभी मैं कैनवस में कुछ क्रिएट करता हूँ, तो वो कैसे करूँगा। आपने इधर कैनवस पे राइट क्लिक करना है और इधर आना है यूआई में। ये बात याद रखना है कि जितना भी 2D काम है वो सारा आपने इस यूआई वाले ऑप्शन में ही क्रिएट करना है। तो अभी मैं इधर क्रिएट कर देता हूँ, एक पैनल क्रिएट कर देता हूँ। तो ये आप देखिए, जैसे मैंने पैनल क्रिएट कर दिया, ये मेरे पास इधर शो हो गया। अब ये पैनल के कुछ कंपोनेंट उसके ऊपर लगे हुए हैं। इसका इमेज लगा हुआ है, बैकग्राउंड इमेज लगा हुआ है, और इसका रिएक्ट ट्रांसफॉर्म लगा हुआ है। तो अभी बैकग्राउंड इमेज में इसका ओपेसिटी जो है ना वो हाई कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये फुल इस तरह का बन गया। तो ये मैं इधर से इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, मतलब ये इसकी एक इमेज की कलर है वो हम इधर से चेंज कर सकते हैं, उसकी ओपेसिटी हाई लो कर सकते हैं। इसमें कोई और इमेज भी हम लगा सकते हैं डाउनलोड करके, तो इसमें हम कोई और इमेज भी लगा सकते हैं। तो मैंने एक बना दिया पैनल। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे दे देता हूँ नाम मेन मेन्यू। ठीक है, मैंने अपने पैनल को नाम दिया मेन मेन्यू। अब मैंने मेन मेन्यू में क्या क्रिएट करना है, मैंने सबसे पहले मेन मेन्यू में क्रिएट करना है एक बटन क्रिएट करना है। हम अपने कैनवास में डिफरेंट टाइप्स के पैनल्स हम क्रिएट करेंगे, लाइक लोडिंग पैनल हम क्रिएट करेंगे, मेन मेन्यू की पैनल हम क्रिएट करेंगे, हम लेवल सिलेक्शन क्रिएट करेंगे, हम स्टोर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके सिखाऊंगा। तो अभी के लिए मैं इसमें ऐड कर देता हूँ एक बटन। जैसे मैंने बटन ऐड किया तो आप देख सकते हैं इधर मेरे पास गेम व्यू में भी वो बटन आ गया, और इधर मेरे पास इधर भी वो बटन आ गया। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये वही टूल्स है जो मैंने आपको सिखाए थे, उसी टूल से ये मूवमेंट भी होता है और उसकी स्केलिंग भी हो सकती है। तो अब मैं बटन, इसको मैं जब मैंने बटन क्रिएट किया तो मैं अभी आपको इवेंट सिस्टम का दिखाता हूँ कि कैसे इवेंट सिस्टम काम करता है। तो मैं जब गेम को प्ले करता हूँ तो ये गेम प्ले हो गया। अब देखो ये बटन पे मैं प्रेस करता हूँ तो मेरे पास बटन प्रेस हो रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये इवेंट सिस्टम ना होता, मैं इस इवेंट सिस्टम को करता हूँ डिलीट, और अभी मैं अपने गेम को करता हूँ प्ले। तो आप देख सकते हैं मैं बटन पे क्लिक करता हूँ लेकिन मेरे पास बटन प्रेस ही नहीं हो रहा, उसका इवेंट ही नहीं है, वो काम ही नहीं करता। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम बहुत से स्टूडेंट्स को आता है और वो उसको समझ ही नहीं आता कि ये क्या प्रॉब्लम है, तो आपने सिंपल क्या करना है, घबराना नहीं है। आपने आपने अपने गेम में देखना है कि मेरे गेम में इवेंट सिस्टम मौजूद है या नहीं। तो अगर इवेंट सिस्टम आपके पास मौजूद ना हो तो आपने इवेंट सिस्टम क्रिएट करना है। इवेंट सिस्टम क्रिएट करने का तरीका क्या है, आपने आना है यूआई में। यूआई में आपने कैनवस के नीचे आपको इवेंट सिस्टम नज़र आएगा, आपने इवेंट सिस्टम पे क्लिक करके कर देना है और इवेंट सिस्टम क्रिएट हो जाए। तो अभी मैं अपने गेम को करता हूँ प्ले। तो जैसे मैं प्ले करता हूँ अपने गेम को तो अभी मेरे पास वो बटन काम करेगा क्योंकि मैंने इवेंट सिस्टम क्रिएट किया। अब देखो मेरे पास बटन वर्क करता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरह हम कैनवस में मज़ीद कोई टेक्स्ट अगर हम क्रिएट करना चाहें तो इधर से हम टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक टेक्स्ट क्रिएट हो गया, न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इसी तरह आप अपने कैनवस में बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, जिस जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो। लाइक बटन्स क्रिएट कर सकते हो, इसमें आप टॉगल क्रिएट कर सकते हो, स्लाइडर क्रिएट कर सकते हो, स्क्रॉल बार, स्क्रॉल व्यू। इंशाल्लाह ये हम मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। टेक्स्ट मैश को इमेज, तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे और हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। हम एक प्रॉपर यूआई बनाएंगे अपने गेम के लिए। तो आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जितना आप अपने भाई को सपोर्ट करोगे उतना आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। अभी के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।